students, again I am Navnil God from Tagore School Parbatsar, and today we are studying the first lesson of class 3rd EVS book. We have studied the lesson already in previous video, and I have posted the videos related to lesson first. मैं फर्स्ट लेसन से रिलेटेड वीडियो पहले से ही पोस्ट कर चुका हूं और हमने फर्स्ट लेसन थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक में कंप्लीट कर लिया था. तो जिन स्टूडेंट्स ने या जिन पेरेंट्स ने ये फर्स्ट लेसन का वीडियो नहीं देखा है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा पहले आप जो प्रीवियस वीडियो पहले से मैंने वीडियो इस लेसन के डाले हैं, पहले आप जाकर के अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएंगे. क्लास थर्ड के ईवीएस के फर्स्ट लेसन के जो वीडियोस हैं, आई पोस्टेड 2 वीडियो ऑलरेडी. आपको पहले जाकर के उन वीडियोज को देखना चाहिए ताकि आपको लेसन जो है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो जाए, बच्चों को समझ में आ जाए. और आज हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार सजेस्ट करूंगा दैट यू हैव टू look and watch the video of this lesson which I have posted already. Before starting the question answer, we are studying the main points of this lesson. These are the main points. ये इस लेसन के मेन पॉइंट्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर इन मेन पॉइंट्स को रिमेंबर टॉपिक के अकॉर्डिंग दिया गया है. रिमेंबर मीन्स होता है याद रखिए. इन मेन पॉइंट्स जो इस लेसन के हैं ये एक तरह से इस लेसन की समरी है, सारांश है इस लेसन का. सो आई हैव लेफ्ट दीज मेन पॉइंट्स बिकॉज बाय दीज मेन पॉइंट्स वी कैन रिवाइज द लेसन बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर. ये मैंने मेन पॉइंट्स पिछले वीडियो में इसीलिए छोड़ दिए थे ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें तो एक बार पूरे लेसन की समरी हमारे सामने आ जाए. तो मैं अब ये मेन पॉइंट्स इस लेसन के पढ़ने जा रहा हूँ और आप इनको केयरफुली सुने और देखें स्क्रीन पर. व्हाट इज हियर रिटन ऑन द स्क्रीन. द फर्स्ट पॉइंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का समूह, हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है. रिलेटेड मीन्स संबंधित होता है. एंड लिव टुगेदर, और साथ में रहता है. इन ए हाउस, एक घर में. इज कॉल्ड ए फैमिली, उसको एक फैमिली कहते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली. एक्चुअली ये फैमिली की डेफिनेशन है कि ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक ही हाउस में रहते हैं, एक ही होम में रहते हैं, उनको फैमिली कहा जाता है. द सेकेंड पॉइंट इज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज. कई काइंड्स, डिफरेंट यानी अलग अलग, काइंड्स यानी प्रकारों की फैमिलीज होती है. कई प्रकारों की, कई टाइप्स की फैमिली होती है. इस लेसन में हमने उन टाइप्स के बारे में भी पढ़ा है और शायद अभी इन पॉइंट्स में भी उन टाइप्स के बारे में आ जाएगा. द थर्ड पॉइंट इज ए स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली हैज पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. तो एक जो फैमिली का टाइप है वो होता है न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली को हम स्मॉल फैमिली भी कह सकते हैं, छोटी फैमिली, छोटा परिवार. ए स्मॉल एक छोटा, और न्यूक्लियर छोटे परिवार को, स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं. ए स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली हैज, इस फैमिली में क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली में हैज पेरेंट्स, एक तो माता पिता होते हैं, एंड देयर चिल्ड्रन, और उसके बच्चे होते हैं. तो इतनी छोटी जो फैमिली होती है जिसमें केवल मदर फादर और उसके चिल्ड्रन, बच्चे होते हैं, इसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. द फोर्थ पॉइंट इज ए बिग और जॉइंट फैमिली, एक बड़ा जो परिवार होता है. अभी जो हमने बात की पहले वो छोटे परिवार की बात की थी. नाउ देयर इज ए डिस्कशन ऑफ बिग फैमिली. यहाँ पर बिग फैमिली का डिस्कशन कर रहे हैं हम. ए बिग और जॉइंट फैमिली, बड़ा परिवार या जॉइंट फैमिली जिसको कहते हैं. ए बिग और जॉइंट फैमिली हैज, उसमें कौन कौन होते हैं, पेरेंट्स माता पिता होते हैं, चिल्ड्रन यानी बच्चे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, उसमें दादा दादी भी होते हैं, अंकल्स भी होते हैं यानी चाचा भी होते हैं, आंट्स चाचियाँ भी होती है, एंड कजन्स और चचेरे भाई बहन भी होते हैं. इन सब को मिलाकर के जो
एक जो बड़ा परिवार बनता है उसको जॉइंट फैमिली कहा जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ए सिंगल पेरेंट फैमिली। ये भी एक फैमिली का टाइप होता है जो आजकल कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, जहाँ पर मदर फादर दोनों नहीं होते, केवल एक ही पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट होता है। या तो केवल मदर होती है या केवल फादर होता है, वही उस चाइल्ड की अपब्रिंगिंग करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। सो देयर इज ए आल्सो दिस टाइप ऑफ फैमिली in the social environment to in nowadays in दिनों। this point is a single parent family, एक पेरेंट वाली फैमिली हैज ओनली वन पेरेंट, इसमें केवल वन पेरेंट होता है, आइदर मदर या तो माँ होती है और फादर या फिर फादर होते हैं, विद वन और मोर चिल्ड्रन। अब उनके बच्चे एक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट एक ही होता है, इसको सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज ए फैमिली ट्री। अब एक जो फैमिली का जो ट्री होता है, ट्री यानी पेड़ होता है, जैसे पेड़ नीचे से एक तना, एक स्टेम होता है पेड़ ट्री का, उसके अंदर से फिर ब्रांचेज निकलती है, शाखाएं निकलती है, 2 ब्रांचेज होती है, फिर उस 2 में से और ब्रांचेज निकलती है। इस तरह से जो ये ट्री होता है वो बिगर एंड बिगर, बड़ा और बड़ा होता जाता है। ऐसे ही हमारी फैमिली में होता है, मदर और फादर आते हैं, वो जब कंबाइंड रहना शुरू करते हैं तो फिर उनके चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं। इस तरह से ट्री की भी ये फैमिली का भी एक ट्री बन सकता है, ट्री के रूप में भी उसको शो किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब फैमिली ट्री की बात हो रही है तो वो इस तरह का एक डायग्राम जिसमें वेरियस जनरेशन को शो किया जाए, विभिन्न जो पीढ़ियां हैं उनको शो किया जाए, ऐसा जो डायग्राम अपन बना सकते हैं किसी फैमिली का, उसको फैमिली ट्री के से डिनोट यहाँ पर किया जा रहा है। ए फैमिली ट्री शोज, एक फैमिली ट्री शो करता है डिफरेंट रिलेशनशिप्स, अलग अलग संबंध बिटवीन द मेंबर्स ऑफ फैमिली। फैमिली की जो विभिन्न मेंबर्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं उनको शो करता है फैमिली ट्री। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑल द फैमिली मेंबर्स, सारे जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, लव एंड केयर, प्रेम करते हैं और देखभाल करते हैं फॉर ईच अदर, एक दूसरे की। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स of this lesson, we can say it is summary of this lesson, इसको हम एक summary भी कह सकते हैं। now this is a exercise of this lesson, अब इस lesson की exercise हमारे सामने आ गई है। exercise means अभ्यास, and I want to tell the students, मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा जो इस बार 3rd क्लास में आए हैं, 2nd क्लास पास करके, उनको EVS का ये वर्क अपनी नोटबुक में करना है। आप पुरानी नोटबुक्स भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी नोटबुक्स में सफिशिएंट पेजेज वैकेंट ब्लैंक पड़े हैं, खाली पड़े हैं पेजेज, तो 1 और 2 पेजेज आप ब्लैंक छोड़कर वहाँ से आप इस क्लास का वर्क शुरू कर सकते हैं। आपको ये वर्क करना चाहिए। और ये बुक आप मिडश्योर का जो मैंने लिंक पेस्ट किया है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आप ये मिडश्योर वाली बुक्स खोल करके देख सकते हैं और इस वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं, और इन बुक्स को आप उस लिंक से, मिडश्योर के लिंक से भी आप देख सकते हैं। ये जो लेसन है ये मैंने आपको ठीक से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसकी समरी भी बताइए, और मैं अभी इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहा हूँ। इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको एक नोटबुक डाल करके, ओल्ड नोटबुक भी हो सकती है, इट मे बी ओल्ड नोटबुक आल्सो, एंड यू हैव टू राइट डू द रिटन वर्क ऑफ दिस लेसन। इसके आपको रिटर्न वर्क, ये क्वेश्चन आंसर करना है। सबसे पहले आप लेसन का नेम मेंशन करें, सबसे पहले लेसन का नाम लिखें, उसका नंबर लिखें, उसके बाद में आप ऊपर टॉपिक डालें एक्सरसाइज, देन राइट द क्वेश्चन नंबर ए इन द लेफ्ट साइड एंड राइट द क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर को टिक करें। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा इज नॉट ए टाइप ऑफ फैमिली, इनमें से कौन फैमिली का टाइप नहीं है। अब क्या क्या यहाँ पर लिखा है, ए में लिखा है न्यूक्लियर फैमिली, तो ये फैमिली का टाइप है। बी में लिखा है जॉइंट फैमिली, ये भी एक फैमिली का टाइप है। एंड सी इज मिक्स फैमिली, दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ फैमिली, ये कोई फैमिली का टाइप नहीं है। सो इट इज़ द राइट आंसर। सो मार्क ए टिक मार्क इन द box which is after the answer C.
जो सी के बाद में बॉक्स लगाया हुआ है उसमें एक टिक मार्क आप मार्क कर सकते हैं. यू कैन टिक द राइट ऑप्शन. द राइट ऑप्शन इज सी इन द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज ए फैमिली ट्री. एक जो फैमिली ट्री होता है, जो मैंने अभी समरी के टाइम आपको बात की थी, फैमिली जो ट्री होता है रिप्रेजेंट्स, वो रिप्रेजेंट करता है, वो प्रतिनिधित्व करता है डिफरेंट. किसका प्रतिनिधित्व करता है? फैमिली ट्री हमें क्या बताता है? ए में लिखा है टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली के टाइप्स बताता है फैमिली ट्री. बी में लिखा है जनरेशन्स को बताता है, और सी में लिखा है कजन्स को बताता है. तो मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि फैमिली ट्री जो होता है वो अलग अलग जनरेशन को शो करता है, पीढ़ियों को दिखाता है. तो बी इज द करेक्ट आंसर in the second question. So you have to tick mark, you have to put a tick mark in the box of answer B. यहाँ पर B आंसर करेक्ट है. आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, हर एक क्वेश्चन आंसर के बाद में एक लाइन ब्लैंक आप छोड़ते जाएं. देन you have to do the question number C. Question number 3. Grandparents live in. Grandparents means दादा दादी, live in रहते हैं. किस में रहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या बोथ ऑफ दीज, इन दोनों में ही रहते हैं. तो हमने पढ़ा है न्यूक्लियर फैमिली में तो केवल मदर, फादर और चिल्ड्रन यही रहते हैं. तो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज बी हियर. यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है. यू हैव टू राइट ए टिक मार्क इन बॉक्स ऑफ बी. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. लिविंग टुगेदर, साथ में रहना, इन ए फैमिली, एक फैमिली में, इज होता है. फैमिली के साथ में रहना होता है, क्या होता है? हार्मफुल यानी नुकसान देने वाला, बी बेनिफिशियल फायदा देने वाला, या सी नॉइजी आवाज पैदा करने वाला. तो जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तो ये हमारी प्रोटेक्शन करती है, हमें फैमिली प्रोटेक्ट करती है, फैमिली हमें सपोर्ट करती है. तो इसलिए फैमिली के साथ रहना हमेशा बेनिफिशियल होता है. बी इज़ द राइट आंसर अगेन हियर. यहाँ पर फिर से बी आंसर करेक्ट है. यू हैव टू पुट ए राइट मार्क इन बॉक्स ऑफ बी. So now these are the multiple choice questions. These are the MCQs. ये MCQs थे जो अभी तक हमने किए थे, जिनके आंसर एक से ज़्यादा होते हैं. अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है that is a fill in the box. यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें फिल करनी होगी जो कि ऊपर बॉक्स में दी गई है ऑलरेडी. फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स के अंदर फिल कीजिए. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. ये कुछ वर्ड्स बॉक्स के अंदर, कुछ बॉक्स के अंदर एक वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हमें फिल करना है. सूटेबल, इनमें से जो आपको जो भी सूटेबल लगता है वर्ड वो आपको फिल करना है. तो इन वर्ड्स में क्या क्या लिखा है ये अपन देखते हैं. सबसे पहला वर्ड लिखा है सिंगल पेरेंट, यानी एक पेरेंट वाली फैमिली, या तो मदर या फादर. द सेकेंड वर्ड इज मेंबर्स. मेंबर्स मीन्स सदस्य. एंड थर्ड वर्ड इज फैमिली, परिवार. एंड फोर्थ वर्ड इज विलेजेस, यानी गांव. नाउ वी हैव टू पुट द वर्ड्स इन द राइट स्पेस. सही स्थान पर हमें वर्ड्स को रखना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज पीपल लिविंग टुगेदर, जो लोग साथ रहते हैं, इन ए हाउस, एक घर में, मेक ए, वो बनाते हैं एक फैमिली. यहाँ पर फैमिली आपको फिल करना है. यू हैव टू फिल द वर्ड फैमिली एंड यू हैव टू आल्सो राइट ए अंडरलाइन. जो हम लोग जिस वर्ड को फिल करते हैं किसी भी ब्लैंक में, तो हमें उसके नीचे अंडरलाइन करनी चाहिए. एंड पुट ए फुल स्टॉप इन द लास्ट आल्सो. इसके अंत में फुल स्टॉप भी आप जरूर लगाएं. द सेकेंड क्वेश्चन इज ए फैमिली, कौन सी फैमिली हैज़ ओनली वन पेरेंट, जिसके अंदर केवल एक ही पेरेंट होता है, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे होते हैं. तो सिंगल पेरेंट फैमिली वो होती है. तो यहाँ पर आपको लिखना है जो फर्स्ट ऑप्शन था सिंगल पेरेंट. सेकंड जो ब्लैंक है उसमें आपको सिंगल पेरेंट लिखना है. तो सेंटेंस हो जाएगा ए सिंगल पेरेंट फैमिली हैज़ ओनली वन पेरेंट एंड चिल्ड्रन, एंड यू हैव टू राइट ए अंडरलाइन बिलो द सिंगल पेरेंट. इस सिंगल पेरेंट के नीचे आपको एक अंडरलाइन भी पुटअप करनी है. नाउ द थर्ड सेंटेंस इज
ऑल द, सभी, ऑफ ए फैमिली, फैमिली के, शेयर यानी बांटते हैं, वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, काम और जिम्मेदारियां। फैमिली के सभी कौन आपस में वर्क यानी कार्य और रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियों को शेयर करते हैं, बांटते हैं। तो मेंबर्स होते हैं, फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं। तो हमें इसमें लिखना है मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स, एंड राइट ए अंडरलाइन बिलो द दिस वर्ड, इस वर्ड के नीचे अंडरलाइन भी करते जाएं आप जो भी आप फिल कर रहे हैं। द फोर्थ क्वेश्चन इज जॉइंट फैमिलीज आर मोस्टली सीन इन। जॉइंट फैमिली जो होती है यानी जो बड़े परिवार होते हैं वो मोस्टली यानी ज़्यादातर, सीन यानी देखे जाते हैं, इन कहाँ देखे जाते हैं ज़्यादातर, तो वो ज़्यादातर देखे जाते हैं विलेजेज में यानी गाँवों में। सो यू हैव टू राइट पुट द वर्ड विलेजेज हियर। यहाँ आपको ये जो फोर्थ ऑप्शन अपने पास था विलेजेज वो यहाँ आपको लिखना है और यहाँ इसके नीचे अंडरलाइन भी करनी है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फिल इन द ब्लैंक्स यू हैव टू लीव ए सिंगल लाइन, ब्लैंक लाइन, आपको एक लाइन खाली छोड़नी है इसके बाद। एंड देन यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर सी, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स लिखिए। अगर कोई स्टेटमेंट, ट्रू का मतलब है सही, फॉल्स का मीनिंग है गलत। अगर कोई सेंटेंस या कोई स्टेटमेंट आपको लगता है कि ये गलत है, गलत बात कही गई है, तो आपको उसके आगे फॉल्स लिखना है। अगर कोई आपको लगता है कि ये बात सही है तो आपको उसके आगे ट्रू लिखना है। द फर्स्ट सेंटेंस इज ए जॉइंट फैमिली हैज, जॉइंट फैमिली रखती है ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। जॉइंट फैमिली में केवल पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं। तो आपको क्या लगता है इसका ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये फॉल्स है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में तो ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, अंकल्स भी होते हैं, आंट्स भी होते हैं, कजन्स भी होते हैं। तो ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि केवल पेरेंट्स और उसके चिल्ड्रन होते हैं। तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, सो यू हैव टू राइट हियर फॉल्स, FALSE। इसकी स्पेलिंग भी यहाँ लिखी हुई है फॉल्स की। ये फॉल्स है पहला स्टेटमेंट, तो इसके आगे आपको फॉल्स लिखना है। नंबर 2, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, लव एंड केयर, प्रेम करते हैं और देखभाल करते हैं, फॉर ईच अदर, एक दूसरे की फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे की लव करते हैं, प्रेम करते हैं और केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट्स, सो यू हैव टू राइट ट्रू हियर। यहाँ पर आपको ट्रू लिखना है दूसरे में, क्योंकि ये सत्य है। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, TRUE। द थर्ड sentence is nuclear families are more common in villages। न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा सामान्य है इन विलेजेस, गाँव में इसका ये जो सेंटेंस है इसमें लिखा है कि न्यूक्लियर फैमिलीज गाँव में ज़्यादा कॉमन है। कॉमन यानी सामान्य रूप से पाई जाती है। तो ये रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज तो ज़्यादातर शहरों में पाई जाती है, गाँव में तो जॉइंट फैमिलीज ज़्यादा पाई जाती है। तो ये फॉल्स है, so you have to write the false against this sentence। and the fourth sentence is a joint family has, एक जॉइंट फैमिली में होते हैं अंकल्स यानी चाचा, आंट्स यानी चाचियाँ, एंड कजन्स यानी चचेरे भाई बहन। ये सब होते हैं जॉइंट फैमिली में। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सब होते ही हैं उसमें। इसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं। ओनली यहाँ पर नहीं लिखा है कि केवल यही होते हैं। अगर ये ओनली लिख देता तो हम लोग इसको फॉल्स मानते, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन ये भी होते हैं उस जॉइंट फैमिली में। दिस इज द राइट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। सो यू हैव टू राइट द राइट ट्रू हियर। यहाँ पर आपको ट्रू लिखना है इस फोर्थ में। नाउ द क्वेश्चन आंसर सिया। यहाँ पर अब इसके बाद में आपको एक लाइन ब्लैंक छोड़ देनी चाहिए, खाली छोड़ देनी चाहिए, और उसके बाद आपको लिखना चाहिए क्वेश्चन नंबर D, आंसर दीज क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फैमिली, फैमिली क्या होता है? तो फैमिली की डेफिनेशन आपको यहाँ लिखनी है। तो यहाँ से आप फैमिली की डेफिनेशन लिख सकते हैं रिमेंबर में से। ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का समूह, हु आर रिलेटेड, जो कि रिलेटेड होता है, संबंधित होता है, टू ईच अदर, एक दूसरे से, एंड लिव टुगेदर, और साथ में रहता है, इन ए हाउस, एक घर में,
इज कॉल्ड ए फैमिली, उसको एक फैमिली कहते हैं। यू कैन यूज दिस डेफिनेशन इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसके आंसर में आप इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन आंसर के बाद एक लाइन ब्लैंक जरूर छोड़ते जाएं। नंबर 2, व्हाट इज ए सिंगल पेरेंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है। फॉर दिस आंसर वी कैन आल्सो यूज ए सेंटेंस फ्रॉम रिमेंबर, इसमें इसका आंसर भी अपने को इसी में मिल जाएगा। 1 2 3 4 5। लुक एट द फिफ्थ पॉइंट पे देखिए। ए सिंगल पेरेंट फैमिली, एक सिंगल पेरेंट फैमिली हैज ओनली, रखती है केवल वन पेरेंट, एक पेरेंट रखती है, एक माता या पिता में से एक पेरेंट रखती है, आइदर मदर, या तो मदर या और फादर या मदर में से एक होता है। विद 1 और मोर चिल्ड्रन, बच्चे एक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सिंगल पेरेंट फैमिली में एक से मदर या फादर में से एक होता है, आइदर मदर और फादर। तो यू कैन राइट आंसर बोथ द क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेंबर। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज ए फैमिली ट्री, फैमिली ट्री क्या होता है। यू कैन सर्च द आंसर फ्रॉम रिमेंबर, इस रिमेंबर वाले में जहाँ से पूरी समरी लिखी होती है लेसन की, यहाँ से आपको शायद इसका आंसर भी मिल जाएगा। फैमिली ट्री क्या होता है, तो आप इसमें देखिए नीचे से सेकंड लास्ट यानी नीचे से दूसरा। ए फैमिली ट्री शोज, एक फैमिली ट्री शो करता है, दिखाता है डिफरेंट रिलेशनशिप्स, अलग अलग संबंध बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली के मेंबर्स के बीच में अलग अलग जो रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं, उनको ये शो करता है फैमिली ट्री। सो यू हैव टू राइट दिस आंसर इन द फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको ये आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट ऑल वैल्यूज, क्या सभी वैल्यूज डू वी लर्न, हम सीखते हैं फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स, हमारे फैमिली मेंबर्स से। क्या सारी वैल्यूज, क्या सारे अच्छे गुण हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, तो सारे नहीं सीखते हैं, ऑल वैल्यूज़ हम नहीं सीखते हैं। ज़्यादातर वैल्यूज़ हम फैमिली से सीखते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज़ हम बाहर से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं। सो वी कैन नॉट से दिस वन, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते दैट ऑल द वैल्यूज वी गेट फ्रॉम द फैमिली, कि सारी फैमिली से ही हम सारी वैल्यूज़ हम सीखते हैं, ऐसा अपन नहीं कह सकते। सो यू हैव टू राइट द आंसर, इसलिए आपको आंसर लिखना है नो, NO लिख करके एक कॉमा लगाना है आपको, कैपिटल N लिखना है, NO नो, और उसके बाद में कॉमा V, और यहाँ से आप क्वेश्चन में से ही आंसर बना सकते हैं। V यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको V से स्टार्ट करना है, और V और डू को हम सब्जेक्ट के आगे ले आएंगे। वी डू नॉट लिखेंगे, नो कॉमा वी डू नॉट लर्न, वी डू नॉट लर्न के बाद आपको यहाँ से लिखना है ऑल वैल्यूज, नो वी डू नॉट लर्न ऑल वैल्यूज फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स, फुल स्टॉप। नहीं, हम सारी वैल्यूज़ अपने फैमिली मेंबर से नहीं सीखते हैं। और अंत में क्वेश्चन मार्क जो लगा है उसके स्पेस पे, उसके स्थान पर आपको फुल स्टॉप यूज़ करना है, बिकॉज दैट विल बी ए आंसर, क्योंकि जो आप लिखेंगे वो एक आंसर होगा, इसलिए यूज़ द फुल स्टॉप इन द लास्ट। आई हैव टोल्ड यू ऑल द question answer, fill in the blanks, multiple choice questions in this video. I hope you will do these question and answer in your notebook in a better manner, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको करेंगे। एंड बी केयरफुल अबाउट हैंड राइटिंग, इस और हैंड राइटिंग के बारे में केयरफुल रहें। और इसमें से कुछ जो पार्ट बचा है लास्ट का, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये जो मैंने अभी करवाए हैं आपको क्वेश्चन आंसर, ये ज़रूर आप नोटबुक में करें और इसको लर्न भी करें। जो भी रिटर्न वर्क आप करते जा रहे हैं उसको आप लर्न भी करें। वी विल डू द रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट वीडियो, एंड वी विल आल्सो स्टडी द नेक्स्ट लेसन
इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम कुछ थोड़े बहुत जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको भी करेंगे और अगले लेसन को भी हम स्टार्ट करेंगे। टिल दैट, तब तक सी यू, बाय, ओके।